अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वहीद खान, आपको खुशामदीद कहता हूं। एक बार फिर आप देख रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों, और आज आप हमारे शो में देखेंगे रेहाम बाबर एवान हामिद खान की क्या होगी तकरार और किसकी चोरी पकड़ी गई। आप देखेंगे मीरा औरिया और मीरा की मां को, वीना और उनके मेहमानों को, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की तबीयत नासाज होने से मुराद अली शाह की जिम्मेदारियों में इजाफा। इस बात से अंदाजा होता है कि शायद गवर्नर की जिम्मेदारी भी थी कोई। बहरहाल अब चलते हैं रेहाम की तरफ और देखते हैं कि बाबर एवान और हामिद खान क्या खिचड़ी पका रहे हैं। लड़ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओवर टू यू रेहाम। ना ही मेरी शादी चली नाजरीन, और ना ही मेरा शो चला, और ना ही किसी पर मेरा बस चला, तो घबरा कर मैंने दोबारा टेलीविज़न का रुख कर लिया है ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा घर ख़राब किया है, मैं टेलीविज़न पर उनको ताने दे सकूं और उनकी शोहरत, वकालत और सियासत सबको ख़राब कर सकूं। लिहाजा इसी सिलसिले की सबसे पहली कड़ी का नाजरीन आगाज़ होने जा रहा है। आज मैंने अपने शो में पीटीआई के एक आने वाले सीनियर वकील और एक जाने वाले सीनियर वकील दोनों को दावत दी है, और माशाल्लाह इनकी शक्लें देखते हुए मैं ये कहूँगी कि इतने सीनियर सिटीजन्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इनसे क्या सवाल करूं। लिहाजा यही मशवरा होगा मेरा इन दोनों हजरात को कि प्लीज़ आप दोनों शुरू हो जाइए। वैसे मैं काफ़ी परेशान था रेहाम बीबी कि आपका जिस तरह ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में भी अगर आप उठा के देखें, तो मैं यहाँ आने से घबरा रहा था क्योंकि मैंने ताज़ा इतना बड़ा जो केस है वो अपने हाथ में लिया है। तो मेरे फ्यूचर का मुझे आपके शो में आने के बाद या आपसे मिलने के बाद मुझे खदशा है शायद कि आगे मामला ख़राब हो। लेकिन चूंकि मैं फिर भी आ गया हूँ, चूँकि ये साहब मेरे मुकाबले में आए थे और इन्हें मैंने टैप अटास करवा दिया। रेहाम बीबी इधर एक कैंटी लगवाए हैं। अगर कोई इन साहब की जब बात ख़त्म हो जाए ना, जिस तरह स्कूल में पीरियड ख़त्म हो जाए तो टन होती है, इनकी बात ख़त्म हो तो एक दफ़ा टन करा दिया करें ताकि पता लगे हमने बोलना है। टन। रेहाम साहिबा, इन साहब का साबुन स्लो है जी। टन। रेहाम बीबी इस बंदे की शक्ल ही वकीलों जैसी नहीं है, मुंह देखे इसका खरादिए जैसा मुंह है। देखें, इन्होंने मुझ पर जुगत लगाने की कोशिश की है, लेकिन माजरत के साथ मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई और ना ही ये जुगत मेरे मुंह पे फिट बैठी है। अगर ये फिट नहीं बैठ रही जुगत तो इसके साथ हल्का सा पतावा रखा ले, फिर फिट बैठ जाएगी। यही मेहनत पल्ले से भी किया करें। यही वजह है जिसकी वजह से ये साहब नाकाम हुए हैं। मैं नाकाम नहीं हुआ रेहाम बीबी, मैं आपको बताऊं, आपका और मेरा दुख साझा है। जिस तरह आपको बनी गाला से निकाला गया है उसी तरह मुझे इस केस से निकाला गया है। बाकी रही इंसाफ की बात, तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेड़े चौंसे मैं चूपे ने तुसी भी चूप लो केस लड़ के। इतने इमरान खान को की लभना है, 20 साल हो गए मैनू मार खांदे, धक्के खांदे, डंडे खांदे, लोगों के काम करवाने दे बहाने पैसे लैके खांदे। तो मैनू सिला नहीं दिता, थानू सिला नहीं दिता, तो इन्होंने की सिला मिलना है। देखें रेहाम बीबी, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि बड़े केस जो हैं वो जहानत पे मिलते हैं, वो वकालत पे मिलते हैं, वो सियासत पे मिलते हैं, वो फतानत पे मिलते हैं, वो शरारत पे मिलते हैं, वो जलालत पे मिलते हैं, वो वकालत पे मिलते हैं। बस आप बस करें, आप तो नज़म पढ़ना शुरू कर दिया आपने, जो मुद्दा है उससे। मैं कह रहा हूँ इन्होंने मुझे जलील किया कचहरी में, मुझे बदनाम किया। इन्होंने अपने जूनियर वकील मेरे पीछे लगा दिए थे। मैं अच्छा, बड़ी आई अपनी जात में शीला के इन्हें मैंने बदनाम कर दिया। जूनियर वकील इन्होंने अपने मेरे पीछे छोड़ दिए थे। मैं जिस अदालत में, जिस कचहरी में, जिस कॉरिडोर में जाता था, वो पीछे से आवाज़ें लगाते थे, अहमद खान ठंडा, अहमद खान ठंडा ही हो, अहमद खान ठंडा ही हो। और इस वजह से ये केस मेरे हाथ से निकला। खान साहब ने कहा ये ठंडा सा बंदा है, मेरा केस भी ठंडा कर देगा। तो ये इनकी ज्यादती है। अब ये केस आया है इनके हाथ में, तो मैं देखता हूँ कि ये कौन सी मुंह से आग निकालते हैं। देखें जूनियर क्यों ना इनको ठंडा कहें, ये आते ही मरी से हैं। और दूसरी बात आग की इन्होंने कही, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं मेरे फाजिल दोस्त, मैं इनसे ये कहता हूँ कि मैं कहाँ मुंह से आग निकालता हूँ। मैंने कभी किसी के मजाक पे अपने दांत नहीं निकाले, मैंने अपनी जेब से कभी 10 रुपए नहीं निकाले, मैंने कभी मुंह से कोई बड़ी बात नहीं निकाली, और मैंने तो बड़ी मुश्किल से आपको चलते केस से निकाला है। मुंह से आग क्या निकालूंगा।
देखें साबर अवान साहब, आपको मेरा सब्र पड़ेगा। मैं चोलियन चुक चुक के तुम्हें और इमरान खान को और ये केस को बददुआएं दूंगा। ना, ये अपने पास रखें प्लीज। और मैं तो इतना मनहूस आदमी हूँ कि मैं घूर के किसी दरख्त को देखूँ, उसको साल साल पत्ते नहीं लगते, तुम्हारा जैक कैसे लगने दूंगा। और गुज़िश्ता 20 सालों से रेहान बीबी में इमरान खान के साथ धक्के मैं खा रहा हूँ, कुट मैं खा रहा हूँ, मार मैं खा रहा हूँ, कुछ छोटा मोटा काम करवा के किसी का पैसे मैं खा रहा हूँ। और अब एक बड़ा केस आया है तो मुझे निकाल के जैसे ड्रामेबाज, शोबदेबाज, कबूतरबाज, बल्कि हर तरफ से बाज शख्स को साथ रख लिया। एक और बाज भूल गए, ये बाज आ जावे। वो फड़ के लिया, मैं ते बेटा तू फड़ लिया बाज। रेहान बीबी, मुझे इनकी ये हालत देखकर, इनके हालत जार पे वो डायलॉग याद आ रहा है, किसी मूवी का डायलॉग है गालिबन, कि आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक है, बैलेंस है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, शोहरत है, इज्जत है, और एक तगड़ा केस है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास एक ही चीज है, क्या और वो है? है ब्रुर्र। हामिद खान साहब, आपको इतना दुखी देखकर मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको याद है ना कि पीटीआई पर कब्जा करने की मेरी कोशिश का आपने साथ नहीं दिया था, बल्कि आप इमरान खान साहब के सगे बनने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये समझ नहीं आई है कि जब इमरान खान साहब मेरे नहीं हुए, जमायमा के नहीं हुए, इनामुल्लाह न्याजी साहब के नहीं हुए, इकरामुल्लाह न्याजी साहब के नहीं हुए, तो आपके किस तरह से हो जाते? बहुत मजा आ रहा है आपको दुखी देखकर मुझे। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, तो थोड़ी सी इधर डांस करके दिखाओ, लुड्डी डालो थोड़ी। वैसे बड़ी अफसोस वाली बात है कि किसी बंदे की जो है वो हालत इतनी खराब है और आपको मजे आ रहे हैं। बात अजीब है, लेकिन चलें दरगुजर कर देते हैं। मेरा बात साथ रिपीट नहीं कर दिया था देता हूं। इसलिए। आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो इधर आके लुड्डी डालें, इंजॉय करना है तो फिर नचे। नहीं, ये मैं पैकअप के बाद करूंगी घर में वैसे प्राइवेट। रेहान बीबी, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता जी, हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक इंसान की हालत ऐसी है, उस पे आपको मजे आ रहे हैं, बात अफसोस की है, लेकिन चलें दरगुजर कर देते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, साबिर साहब की तैयारी नहीं है आपकी, तो आप ये केस किस तरह से लड़ पाएंगे? मैं ये केस इस तरह लड़ूंगा जिस तरह कपत्ती सस अपनी बहू के साथ लड़ती है। मैं ये केस इस तरह लड़ूंगा जिस तरह बाप के मरने पे, उसकी जायदाद के बंटवारे पे, उसके हिस्से पे उसके बेटे लड़ते हैं। मैं ये केस इस तरह लड़ूंगा जिस तरह गरीब आदमी एक भूख के साथ लड़ता है। मैं ये केस उस तरह लड़ूंगा कि जैसे चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ आपस में लड़ते हैं, इस तरह मैं केस लड़ूंगा। मैं ये केस जीतने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों वकील हजरात जो हैं मेरे शो में तशरीफ लाए। नहीं तो क्या क्लोजिंग करने लगी हैं? आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो हमारे बूढ़े इंजन स्टार्ट हुए थे। आपने देखा नहीं मेरी चालाकी, मेरी सफाई, किस बारीकी से मैंने इनका पत्ता जो है उस केस से साफ करवाया। आप मुझे इस बात पे दाद दे रहे हैं हम। और दूसरी बात आपको कहता चलूं, दुनिया में कोई भी किसी मसले में फंसता है तो सब काम जो करने वाले जो होते हैं उनको हल करने उनको बुलाते हैं, लेकिन जब वो हल नहीं कर पाते तो सिर्फ एक आदमी को आवाज देते हैं, वो है जेम्स बॉन्ड। आपके सामने साबिर अहवान। और मैं तो अपने पड़ोसियों का वाकया भी शेयर करूं, उनके 2 दिन पहले टूटी में पानी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो इन्हें घरों बाल्टियां भर के ले आनी हैं। नहीं, ये बात नहीं थी, बल्कि पानी आ रहा था। अब तो मैं बात चेंज करूंगा, अब मेरा मौकफ दूसरा होगा। पानी आ रहा सी तेने वेपर ना कढ़े ऐसे। मैं नलका ही उखाड़ देता हूं, बात ही खत्म, किस्सा खत्म। चलो, इन साहब ने नवाज शरीफ के हक में ये केस लड़ा है, मुझे इस तरह लग रहा था, और खान साहब का सारा पैसा इन्होंने बर्बाद किया। जी खान साहब, खान साहब ने इतने नहीं दिए जितने नून लीग ने मुझे दिए। देखा, सच बात मुंह से निकल ही आई। याद है हम भी एक दफा आपने अरबी गोश्त पकाया था। हाय, हाँ याद है, मुझे याद है। आपको अच्छा लगा था? नहीं, मेरी तो बुरकी भी नहीं लगी, नामो ला के खा गया सी सारा। हाँ, बना भी थोड़ा सा था क्योंकि खान साहब ने बहुत थोड़ी सी सब्जी मंगा के दी थी। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਰਿਆਮ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं कर सकती ना। जी, आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं और सारे पाकिस्तानी भी। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ हर दर्द ਨੂੰ समझना। नाज़रीन, ये बातें चलती मैं रहेंगी। मेरे इतना शो भी- का वक्त खत्म हो गया तुम्हारे है, को बात इसके नहीं। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब एक दफा मेरे साथ गए रेस्टोरेंट में, मुझे उधर जाके कहते हैं मेरे में और जापानियों में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मैं कहा जी क्यों? कहते हैं वो भी डड्डू छिपकलियां खा लेते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। और इमरान खान मैदान में आ गए, ट्वीट करके बता दिया कि नईमुल हक ही पार्टी तर्जुमान हैं।
फवाद चौधरी को तो हमने सिर्फ टीवी प्रोग्रामों के लिए लिया है, जिस पर सियासी हलकों में चयमंगोइयां शुरू हो गई हैं। नईमुल हक का कहना है कि अगर फवाद चौधरी ने टीवी पे आकर ही सुख की तर्जुमानी करनी है तो भाई ऐसी तर्जुमानी मेरे किस काम की। बहरहाल अब चलते हैं और या मकबूल जान मीरा और मीरा की वालदा की तरफ। ये चोरी का कोई मामला है शायद, देखिए चल के। ओह माय गॉड, मेरी पर्सनल लाइफ का, मेरे घर का और मेरे गोल्स का बेड़ा गर्क करने के बाद मेरे शो का बेड़ा गर्क करने के लिए आई हैं मोहतरमा खालदा। कोई नहीं नादनालदा, मेरी वालदा वाश्ता। मम्मी यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, क्यों आई आप? मीरा तुमने मुझे घर से निकाल के तो मेरे बेड़ा गर्क कर दिया। मीरा देखो सारी जिंदगी मैं खुद सूखी जगह पे लेटती रही हूँ, तुम्हें मैंने गीली जगह पे लेटाया। मीरा तुम मेरा देन ही नहीं दे सकती है। ओह माय गॉड, इसीलिए मेरी एक साइड से जिग गई है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं जो कि ईंट को देखकर इमारत की उम्र बता देते हैं। बोरिया मकबूल जान। बोरिया इनको लोगों को बोर करने की सलाहियत के बिना पर कहा गया है। हेलो। चलो देखो मीरा, एक बात तुम्हें बताऊं कि तुमने अपनी माँ पे चोरी का इल्जाम लगा के तारीखी गलती की है। तारीख इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मीरा देखो, सोना तो मिल जाता है, बंदा कहीं भी सो लेता है, लेकिन माँ नहीं मिलती, क्योंकि सोना सोना होता है और माँ माँ होती है। रॉन्ग। असल में जो सोना होता है वो असल चीज़ होती है, क्योंकि वो कहीं से नहीं मिलता। माँ तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है, मगर गोल्ड जो है ना, गोल्ड सोना, वो हमेशा इंसान के पास रहता है। डू यू नो दिस? देख रे मीरा, ऐ मेरी कुड़ी मीरा, तू मैनू हल्का जा लग रहा है टीरा। मैंने इसको इतनी मुश्किल से पाला है, इसको समझाओ। मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैंने सारी जिंदगी इसके नखरे उठाए, इसके पर्स उठाए, इसके मेकअप बॉक्स उठाए, एक आध सोने का सेट उठा लिया तो क्या हो गया। मैं क्या माँ का इतना हक भी नहीं है। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पाला है, पाला भी है, पोसा भी है और अब कोसा भी है। अच्छा, ये तो पलती ही नहीं थी, पंगूड़े के अंदर इसको डालती थी, ये नाचना शुरू कर देती थी। पंगूड़ा? हाँ, बड़ी मुश्किल से आई लव डांसिंग। बड़ी मुश्किल से पाला पोसा। 3-4 फीडर पिला के इसको सारे दिन इसकी कमर मलती थी कि ये डकार मारे। ना उस वक्त इसने डकार मारा है, ना बाद में लोगों के पैसे खा के कभी इसने डकार मारा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक इसको लाई। इसने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑफ कोर्स किया। ना कोई सिलाई का कोर्स किया, ना कढ़ाई का कोर्स, ना कंप्यूटर कोर्स, ना कंप्यूटर कोर्स, ना कोई टीकों का कोर्स, सिर्फ ऑफ कोर्स। वही ऑफ कोर्स किया वो इसके आज आगे आ रहा है। ऑफ कोर्स। मीरा बीबी, जब बात आती है गोल्ड की, सोने की, तो यहाँ पे यही सवाल आता है कि कहाँ से आया ये सोना, किसने दिया ये सोना, कैसे तुमने पाया ये सोना? मुझे नहीं पता, प्लीज चुप कर जाए, चुप कर जाए आप। मुझे क्या पता मुझे। उस वक्त कितना रश था, 3-4 शादियां ऊपर नीचे की थी मैंने, मुझे क्या पता किस शादी का सेट था वो। मगर ओ माय गॉड, इसने सेट उठाकर मुझे अपसेट तो कर दिया ना। देख वे वीरा, ऐ मेरी कुड़ी मीरा, तू मैनू लगना हल्का जा टीरा। इसको समझाओ, मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे इसने निकाल दिया है। क्या है, मुझे घर में रहने देती तो मैंने इसका क्या करना था? एक आध सेट और उठा लेती। देखो मेरा तजर्बा कहता है, मेरा मुशाहिदा है, मेरा तज्जिया है कि अगर घर में बैठी माओ को टाइम पे बाकायदा खर्चा मिलता जाए, दाना पानी जो है उनका चलता रहे, तो ये कभी भी चोरी नहीं करती। हाँ, अगर आप उनका दाना पानी बंद कर देंगी तो फिर ये आपका सेट तो बिल्कुल चोरी करेंगी। मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी माँ का खर्चा जो है वो शुरू कर दो। Oh my God! है जो तुम्हारा सेट लौटा है। मेरा खुद खर्चा कोई नहीं दे रहा, तो मैं अपनी माँ का खर्चा कहाँ से दूँ? बताए कहाँ से दूँ? देख ले वीरा, ऐ मेरी कुड़ी मीरा, मैं तेरी हमशीरा, तू मैनू लग रहा थोड़ा जा टीरा। देखो तुम एक इज्जतदार आदमी, मेरी खातिर तुम कसम उठाओ कि मैंने चोरी नहीं की। उठाओ कसम। देखो बीबी, मैं तज्जियाकार हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं कि मैं लोगों के डेंट भरता रहूं। देखो तुमने ये गलती की है और ये बड़ी तारीखी गलती की है इसे पैदा करके, क्योंकि इस औरत की वजह से जो है लोगों पे इसने अपनी जाली और खराब इंग्लिश उन पे ज़हनी तौर पे तशद्दुद किया है। इसने इस
औरत ने जो है वो लोगों को साइको किया है, बेहुदा डांस करके इंडस्ट्री का माहौल आलूदा किया है और लोगों को दीवाना किया है, शादियों के लारे दिए हैं, उनको अपने पीछे लगाया है, लोगों का इसने बेड़ा गर्क किया है। और मैं तुम्हें यहाँ ये बात कहूंगा कि सियाने कहते हैं कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। देखिए बोरिया साहब, प्लीज प्लीज चुप कर जाए। जितने मुद्दे आपने मेरे पर डाले हैं उनमें से बहुत सारे को तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर नई थी जहाँ सब कुछ हो रहा था। मगर एक बात आपने अच्छी की है कि ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए। प्लीज सजा दीजिए, इस औरत को सजा दीजिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ है, उसे आप कहते हैं, इस नहीं कहते जाहिल औरत। बोरिया जी देखें, मुझे सजा न दे, मैं एक बेवा औरत हूँ, मुझे 1500 नगद दे या गुस्लाई मशीन लेके दे जो मैं बैठ के अपना पेट पालती रहूँ। बोरिया जी देखिए, इसके चक्रों में ना पड़ना, आपकी किराए की साइकिल घंटे में बिक जाएगी इसके पीछे। बीबी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वैसे मोहतरमा, जो आपने कारनामा किया है, मैं समझता हूँ कि आपको सजा बिल्कुल जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि तारीख को आपने मस्त किया है और आपकी सजा यह है कि सजा के तौर पे आप इसके साथ घर जाएं और इसके साथ हमेशा रहना शुरू करें। नहीं, Oh my God. पानी छिड़को, बेहोश हो गई तुम्हारी वालदा मालदा, बेहोश हो गई है, इसे होश में लाओ, इससे पूछो, इसे मोहब्बत दो, इसे प्यार दो। ए जाहिल औरत। बोरिया जी गोली मार दें इसके सामने। बोरिया साहब प्लीज, आपके फैसले से मुझे लगता है कि मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक हो जाएगा। नाज़रीन, गुर्दे में हार्ट अटैक, ये पहली दफा सुन रहा हूँ। शक्ल देख के कांटों की सेज जैसा मुंह है इसका, किस तरह इसके साथ गुजारा करूं? मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पाला पोसा है। अच्छा, कैसे पाला है आपने? ये तो पलती नहीं थी, बाहर भाग जाती थी, पकड़ के लाती थी मैं इसको। प्लीज मुझे पानी में स्नो डाल के दीजिए, मेरे पेट में फिर हेडेक हो रहा है। छोटे जाहिल औरत, अनपढ़ औरत, पानी में स्नो नहीं होता। औरत कौन है यहाँ पर? I'm a girl. I'm just 16 years old. मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। छोटे बच्चों की चिंग में मांग के खा जाती थी उनसे, इसने पल्ले से कभी कुछ नहीं खाया। बड़ी सस्ती पली है, टोटल मेरा 1200-1300 रुपया खर्चा आया इसको पालने में, सारा कुछ इधर उधर से मल्ले से इकट्ठा कर। प्लीज मेरी पर्सनल बातें यहाँ पर मत करें प्लीज, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मुझे गॉगल करके देखें। आप गॉगल करें मैं कौन हूँ? मेरे पास गॉगल नहीं है। प्लीज आपके फोन में गॉगल होगा। मेरे पास गॉगल नहीं गॉगल करके देखें मुझे, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ। प्लीज मुझे गॉगल करके देखें आप। इसको गॉगल ना करें। देखो मेरी बात सुनो, तुमने मुझे घर से निकाला ना, मैं अब तुम्हारे सारे पोल खोलूंगी। प्लीज बताओ, इसके बारे में बताओ। मैं बताऊंगी तुम्हें। प्लीज मेरी पर्सनल बातें मत करें, प्लीज मत करें। किसका कितना माल खाया, या तो फिर मुझे भी हिस्सा दो, नहीं तो मैं उन लोगों के नाम लूंगी मीडिया में आके। नाज़रीन, एक माँ अपनी बेटी को ब्लैकमेल करना चाह रही है लाइव शो में, और पूरी दुनिया देख रही है कि दोनों माँ बेटी का क्या आपस में झगड़ा चल रहा है। बोरिया जी, मैंने एक सेट उठा लिया तो इसने मुझे घर से निकाल दिया। इसने लोगों से क्या क्या नहीं मंगवाया और क्या क्या नहीं खाया, अगले दिन पहचानती भी नहीं है। मिसाल के तौर पे लोगों से क्या मंगवाया है इसने? जो भी मंगवाती ना, फर्ज कर किसी को कह दिया कि मुझे गोल्ड का सेट भेज दे, उसने भेज दिया, अगले दिन उसने फोन किया तो उसको कहती तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। अच्छा, वैसे मैंने भी अपने एक जानने वाले को कहा था, ज्वेलर्स है बड़ा मशहूर, मैंने कहा कि एक गोल्ड का सेट भेज दो, बोलते हैं एम भेज दो, क्यों भेज दो? मुंह पे ही मना कर दिया उसने। मुझे कोई चीज देता तो वो मेरी हो जाती है ना, मैं वापस क्यों दूं मैं वापस? वो सब मेरा है। तुम्हारा क्यों है? प्लीज शट अप मम्मी। शट अप मम्मी, देखो ये इज्जत है मेरी इसके पास। बच्चों को जमाना ऐसा आ गया है कि चुप कर जाओ प्लीज चुप कर जाओ। बाथरूम ब्रेक याद करो, बाथरूम ब्रेक प्लीज चुप कर जाओ। याद करो वो मेरे पेट में हेडेक हो रही है, प्लीज चुप कर जाओ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कंप्यूटर हैकर और धांधली के सवालात उठने लगे। बहस मुबाहिसे जारी हैं और आदाद शुमार में रद्दो बदल भी कहा जा रहा है। इसका इम्कान हो सकता है। वैसे दोबारा गिनती का भी मुतालबा हो गया है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि नादरा से थंब वेरिफिकेशन का मुतालबा भी सामने आ जाएगा। खैर, अब चलते हैं वीना की तरफ और देखते हैं कि वो अपने किन मेहमानों के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू वीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों में। और आज मेरे स्टूडियो का माहौल बहुत ही शायराना है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक मायानाज शायर। ना सिर्फ वो शायर हैं बल्कि एंकर हैं, ड्रामा राइटर हैं, स्कॉलर हैं
और बहुत कुछ और हैं, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मीरा? आई एम गुड, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। आई एम ऑनर्ड। आपके आने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। और हमारे साथ सिर्फ वसी शाह साहब नहीं हैं, हमारे साथ जुलाई एलिया भी मौजूद हैं। इतने ज़्यादा फैंस हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई मीना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। ठीक है, वैसे तुम्हें देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी प्लीज़। अच्छा, वैसे लोगों को काला पीलिया होता है, तुम्हें हरा पीलिया हो गया। ड्रेसिंग चेक करो अपनी। सर ये क्योंकि शायराना माहौल था इसलिए मैंने अच्छी ड्रेस पहनी है। मैं अभी एक शायर तुम पे फेंकता हूँ कि हुस्न को चांद, जवानी को गजल कहते हैं। ओके। ये बराबर में बैठे हैं मेरे कजन, इन्हें फजल कहते हैं। नहीं, इनका नाम है नजीर डुच कड़ुच। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, और मैडम क्या हाल है? आपने हंसना था, हंसे। देखा भाई, हंसी तो फंसी, क्यों भाई वसी? सर इतना कुछ है, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आप हकीकत में आप क्या एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा? देखिए, अभी तो इतना कुछ खैर नहीं है, बुनियादी तौर पे तो एक ही काम करते हैं, लिखने और पढ़ने का। अलबत्ता यह है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उसमें उसको उसका इजहार जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है। अदरवाइज बुनियादी काम तो एक ही है, लिखना और पढ़ना। उसका इजहार जो है वो कभी शेर के ज़रिए होता है, कभी ड्रामा निगारी के ज़रिए होता है। लेकिन ये तय है कि जो शायरी है वो एक मैजिकल चीज़ लगती है, इस दुनिया से कहीं बाहर की एक चीज़ लगती है। मतलब इट कम्स नेचुरली। यस। दुनिया में शेरों की तादाद बहुत कम हो रही है जो नायाब है। आप सारे जंगल देखें, अच्छा शेर भी नायाब है। एक बर्फानी चीता होता है, शेर कहते हैं गालिबन वसी, वो नायाब हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा काबिल बच्चा है, भाई मेरा शागिर्द होता था। मैं आपका शागिर्द? आई विश कि मैं इनका शागिर्द होता। नहीं, लेकिन मैं तो क्या नकली सीखा वाला था हूं ना। उन्होंने आपसे? भाई मुझसे ये वेल्डिंग सीखता था और ये फिर निकल लिया एक दिन शेर की तरफ, शायरी की तरफ निकल पड़ा। अच्छा, मैं कहूँ वसी शायरी की तरफ गया, आया नहीं अब तक, मैं इसके पीछे निकल लिया और वहां पे जाके मैं भी शेर कहना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने अपने स्टूडेंट से सीखा है शेर कहना? अरे ये तो आप मुझ पे डाल रही हैं, आप पे एक और शेर आ रहा है मुझे। जी प्लीज। लेकिन आ रहा मैंने है, शेर आ रहा है, इधर साइड पे चले जाए, जगह बनी हुई है बाजू में। देखे, बात की तमीज इसमें है कि जब गुफ्तगू हो रही हो, ए लागर लुच्चर आदमी, तो बीच में मुंह नहीं मारते। शेर आ रहा है आप। जी प्लीज फरमाइए। लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, मैंने जू में बंद कर दिया शेर। वैसे आप हंस रहे नहीं हो क्या? मैं दिल में हंस रहा हूँ। बहुत अच्छे। जी आप कुछ फरमाना चाह रहे थे डुच। ये आपका नाम कैसा है? मैं डुच अगर आप कड़ुच? इजाज़त दें तो मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिन्होंने ना जॉन साहब को देखा है। अच्छा। और इनसे कुछ यादगार लम्हात इनके? हमारे एक दोस्त हैं हसनैन सहर, उनके घर जॉन साहब तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। एक मुलाकात वो है, उसके अलावा 3, 4, 5, 6 मुलाकातें कुछ मुशायरों में हैं। अच्छा। कुछ अलग से थी, लेकिन जो ज़्यादा करीबी मुलाकात रही वो हसनैन जो हमारे दोस्त हैं उनके घर डिनर था, उसमें जॉन साहब भी आए थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम, तो मैंने बताया कि मतलब वो उस तो आशना नहीं थे मुझसे उस वक्त, बहुत इब्तिदा की बात है। अच्छा। तो मेरा नाम है सैयद वसी अहमद फ़ातिमी। तो उसके बाद मुझे वो जब तक वो बैठे रहे, फिर उन्होंने मुझे वो जो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री है वो उसका जिक्र शुरू हो गया। अच्छा। तो मुझे वसी फ़ातिमी ही कहते रहे वो। मतलब तो मुझे आज खूबसूरत तक नाम याद से है। पुकारा हाँ। करते थे आपको? शाह जी दी मेरी मुलाकात भला किते हुई सी? किथे? बाबे तनु शाह दे मेले ते नज़ीर, मेरा एक दोस्त सी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। मैं गिन रहा ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। तो फिर आपने अपने आप को कितनी दफा गिना? बस ये हंस नहीं और रहे तुम। मैं हंस रहा हूँ। और मैं जॉन साहब का जो कि जिक्र हो रहा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, जॉन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो बेपनाह शायर थे। मुझे आप कहते हैं हेल ऑफ अ पोइट, बेपनाह शायर थे। इस कदर शिद्दत थी, इस कदर डेप्थ थी उनकी गहरा, और फिर बड़ी इल्मियत, इस कदर पाए की इल्मियत जो है, और उसको फिर शेर में समोना जो है वो कम शोरा को नसीब होता है कि शेर भी हो, इल्म भी हो, और फिर वो शेर में भी हो, और फिर तासीर भी उसकी बरकरार रहे। तो जॉन साहब उनमें से थे जिनको तीनों चीज़ें बिल्कुल, जॉन साहब बहुत बड़ा नाम है और मैंने उनसे मुतासिर होके ही अपना नाम जुलाई एलिया रख लिया है। बहुत बड़े शायर हैं, उन तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन आप उन्हीं के ये शेर जाने सुना वाले के। थे, लेकिन फिर इनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अच्छा हो गया क्योंकि ज़ाहिर डॉक्टर ने निकाल लिया था सब और ये बच गए। जी कुछ कहेंगे आप? छोड़ें आप इन बातों को वीना जी। जी। आपका मेरा एक दिल का रिश्ता है। अच्छा, वो कब बना?
मैं तो बनाई बैठा, तुसी हुण हाँ करनी है, बस निक्की जी गल रह गई। जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शेर अर्ज कीता है जी मैडम। प्लीज। क्या हाल है मलका आलिया, जिला फैसलाबाद, तहसील कमालिया। वाह 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा वसी शाह साहब, ये जो शायरी का काम होता है, बड़ा बादब किस्म के लोग, और इनके बारे में तो मशहूर होता था पहले कि वो ज़रा खलकत से बाकी से ज़रा दूर दूर ही रहते थे, मगर आप किस तरह से, मतलब इतने सारे कमेडियंस के साथ आप एक शो करते हैं, सबको हंसाते भी हैं, हंसते भी हैं, ये तो बहुत अलग सी एक बात है आपके बारे में। अच्छा देखिए, एक तो ये पहले भी ये सवाल उठता है, लेकिन जो हमारे शोरा थे, अगर आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें मुख्तलिफ, बस गालिब को अगर आप ले लें, जॉन साहब को अगर आप ले लें, यहाँ हमारे पंजाब में जो दोस्त थे, फराज थे, खालिद अहमद थे, अहमद नदीम कासमी थे, और दीगर मुनीर साहब थे, तो ऐसा ऐसा अच्छा जुमला ये कहते थे और इस कदर आला पाए का हिस्से मिज़ाह रखते थे कि जो आम आदमी या रूटीन में जो मिज़ाह हो रहा होता है वो लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ इल्मियत होती है, मैं उन शोरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही आला पाए का मिजाज जो है मिजाज पाया जाता है, इसमें फिर कोई यह है शक कि नहीं। लिटरेचर का तो हिस्सा रहा है मिजाज। हाँ बिल्कुल, सार्केज़म, हंसी मजाक, यस, ये तो यूसुफी साहब को इंटेलेक्चुअल्स देखें, की आप बात है। इब्न इंशा को देखें, आप पितरस को देखें, ज़मीर जाफरी साहब, ज़मीर जाफरी साहब को, बिल्कुल दुरुस्त कहा। वाह, बड़ा सीरियस तुझे गुफ्तगू आ रही है मेरे प्यार। खुद जॉन साहब की जो बात है, देखिए जॉन साहब का कमाल ये था कि जॉन साहब बच्चों की तरह रहते थे और एक अवामी आदमी थे। अच्छा, यानी कि जॉन साहब का ये जो रूप था ना, ये जो लोग बाज़ों का समझते हैं कि भाई ये मिज़ाह की शक्ल में यहाँ मौजूद है, खुद जॉन साहब के साथ अगर आप बैठ जाएं तो महफिल को इस तरह से वो किश्ते ज़ाफ़रान बना देते थे कि आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और आपको महसूस होता कि हमारे जैसा एक आदमी जो है वो यहाँ मौजूद है। वैसे वीना, तुम्हारी खूबसूरती पे मैं चूंकि रोक नहीं पा रहा, एक शेर आ रहा जी है। प्लीज। थोड़ी देर रोको, 5 मिनट। अच्छा भाई, तुम्हारा हुस्न क्या बला है, अच्छा, तुम कैसी लगोगी, तुम्हारा हुस्न वसी क्या बला है, तुम कैसी लगोगी, गंजीगर हो जाओ तो फिर बिल्कुल, गंजा है कोई स्टूडियो में नहीं है, फिर वैसी लगोगी। मतलब ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। पहले वो ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि गंजी लगोगी तो ऐसी लगोगी, नहीं होगी तो ऐसी लगोगी, छोटी कटिंग करा दोगी तो वैसी तो लगोगी। अच्छा से शेर आप सुना दीजिए। अरे हाय, इसकी हाय। क्या सुनती हो, ये तो चोर है, मेरी बनियान चुराई है इसने। अच्छा, मैंने समझा आपका कोई शेर चुराया है। नहीं, नज़म चुराई है बनियान, वो मैंने एक लिखी थी पंजाबी में कि बनियान लेके आंदे हो ते पांदे हो पहनी नहीं, लाते हो तो लैंदी नहीं, ये वो चुराई है इसने। जी, आपको शेर सुनाना चाहिए। शेर अर्ज कीता है, मैडम दुआडे हुसन थे जी, पिलाऊंगा किसी दिन हाई टी, दे दो मुझे FBI वो जो फेसबुक का पेज है वो मेरे जो हस्बैंड है वो मेंटेन कर रहे भाई चलो, वीना, अगला शेर एक सुन मिनट, फेसबुक के थ्रू ही लानत भेजो इसके ऊपर। हैं। अच्छा, रोमांटिक शायर हैं आप, रोमांस तो बड़े किए होंगे आपने। वाह, इतने मजे से पूछ रही हो, रोमांस तो बड़े की होंगे, हाय तेरी नजाकत। जवाब दो भाई। मैंने बहुत तो नहीं, अलबत्ता मतलब वैसे आई एम अ रोमांटिक मैन नेचुरली। ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एक रोमांटिक शायर हैं तो सवाल दे 15-20, इस तो ज्यादा नहीं। वैसे मैं भी बड़ा रोमांटिक हूँ, एक वाकया है मोहल्ले दुआडा में। की चढ़ेला ना इश्क चलता रहा, कितने रोमांटिक रहा। शक्ल वेखो, दुआडे वाल वेख के तो कुड़ी ये भी नहीं कह सकती माशाल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह आजकल तो निकलता जितना इश्क कीता जाए ना, कुछ अरसे बाद चुड़ैल लगने लग पेंदी। भाई मेरी बात सुन पहले लो, दिन ही लगेगा। मेरी बात सुन लो, मुझे इश्क हो गया था, नीली नदी थी, हर शाम में वहां जाकर बैठता था, वहां हो गई मुझे मोहब्बत। पिछल पैरी नाल नहीं, बड़ा अच्छा शेर है इनका, नीली झील के ऊपर, नीलगु झील। उस झील में जिससे मोहब्बत हुई थी वो थी बत्तख। अच्छा, वो जब अकेली आती थी, मैं चूंकि शर्मीला था, इजहार ना कर सका मोहब्बत का, देख रहा हूं तो 1 महीने बाद गया हूं तो 6 चूजे थे उसके साथ, ओहो, आपका तो और दिल टूट मेरी गया। वो मोहब्बत मेरे दिल में ही रह गई। वैसे रोमांटिक बढ़ाऊं मैं। वसी शाह साहब, आप हमें, बात आपसे शुरू हुई थी, जवाब जुलाई इलियास आप दे रहे हैं अपनी, कोई मोहब्बत आपकी ऑन रिकॉर्ड भी है, हम जान सकते हैं किसी रोमांस के बारे में? मैं आपको नहीं ऑन रिकॉर्ड तो चले कोई एक वाकया सुना दीजिए अपने रोमांस का, किसी नीली झील के करीब आपको भी कोई, या कैंपस पे आपने भी कोई वादे किए थे किसी नहीं, वो से? देखिए मैंने अक्सर एक चीज़ शेयर की है, वो ना अपना या किसी के हाथ का जो कंगन था,
वो किसी एक रूसी रक्कासा थी ना, तो वो रक्स करके जब नीचे वापस आई, आप तो खुद चूँकि आर्टिस्ट हैं समझ सकती हैं इस बात को, तो किसी ने उससे पूछा कि भाई रक्स में आप क्या कहना चाह रही थी, तो उसने कहा कि मैं अगर आपको ये बता सकती नस्र में तो फिर मैं रक्स क्यों करती। तो जो सवाल आप पूछ रही हैं उसके जवाब तो मेरी शायरी में ही आपको मिल सकते हैं। अगर नस्र में कहना होता तो फिर शेर क्यों कहते। जवाब ब्यूटीफुल, क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, यकीन जानो भी ना, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया तो साडा कसूर है, सिर चेट मारो कोई। भाई उन्होंने ये बताया, उसी मोहब्बत की बेस के ऊपर तो पूरी शायरी कर डाली है उन्होंने। बता सकते हो तो शायरी क्यों करते हैं? मोहब्बत पे शायरी में इस बात का जवाब तो मिल जाता है। मोहब्बत पे शेर आ रहा है, आ रहे सुना दवाई खा गए हो, इतने शेर आ रहे। एक शेर सुना, बल्कि अब तो मैं वसी को सुनाऊंगा शेर। जी हाँ, साइड पे ला वसी जाओ। तवज्जो चाहिए, शेर आ रहा है। दुष्कर्म साहब आपको भी कोई शेर आ रहा है? मेरे तो जेड़े 2-4 लिखे सी इन्हां नूं वेख के मैं वो भी साड़न लग गया। ये शायरी ते की टाइम आया। मैं जॉन साहब की गल नहीं कर रहा, उधर गुस्ताखी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते हम। ये तो जुलाई एलिया हैं। ये पता नहीं की है। मैं बड़ा उनका चाहने वाला हूं, मैं उनका फॉलोवर हूं। चाचा किसी दी सुनदा क्यों नहीं, किसी सियाने बंदे दी? अच्छा बोलो यार। सर आपके दिल में भी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ये जुलाई एलिया साहब को इस तरह से देखकर कि आप? नहीं, मेरे ख्याल में जो उनके चाहने वाले हैं वो मुझे नहीं पता इसको किस तरह से लेते होंगे। मैं खुद चूँकि जॉन साहब को बड़ा चाहने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन ये तय है कि जॉन साहब खुद एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे। और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, जिस महफिल में वो होते थे उस महफिल में आपको कहीं तनाव जो है वो महसूस नहीं होता था। आपको ये महसूस नहीं होता था कि आपको ये महसूस नहीं होता था कि आप एक बहुत अपने अहद के, बल्कि कई जो अहद हैं उसके एक बड़े शायर के साथ आप बैठे हैं, एक बहुत ही काबिल सदियों में पैदा होने वाले शख्स के साथ आप बैठे हैं। ये कभी महसूस नहीं होने देते थे। सही बात और बड़े आदमी का यही बड़ापन होता है कि आपको महसूस ना हो सदियों में पैदा होते हैं ऐसे आदमी, एक मिनट, सदियों में पैदा होते हैं और इस जैसे हर सेकंड बाद हो रहे होते हैं। और अगर आप उनकी वीडियोस भी निकाल के देखें तो उनकी हिस्से मजाक कमाल की थी। जबरदस्त जी। मैडम दाढ़े हसन ते शेर आ गया। मर क्यों नहीं जाता हंसी पे इसकी है? फ्लैट की शायर, मैंने फ्लैट किया नहीं किया ना, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। तुसी फ्लर्ट की करना, तुसी तो कोई 21-22 साल हो गए शैम्पू नहीं कीता, सिर दा हाल वेखो। मैडम दाढ़े ते शेर जी प्लीज। दाढ़े ते शेर ऐसी ठेठ पंजाबी कहता है, उर्दू में बात कर। नहीं वो हमारे पंजाबी शायर है ना जुलाई साहब। अच्छा एक शेर सुना दे पंजाबी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, फिर मैं सुनाऊंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਲਿਆ नया जूता और नया सूट, कल लिया नया जूता और नया सूट लिया है। अच्छा। कल नया जूता और नया सूट लिया है, लिपस्टिक लगा के लूट लिया है। अच्छा ये वाकया बता रहा है, ये जब जा रहा था ना घर की तरफ, रास्ते में इसको एक लिपस्टिक ज़्यादा खुसरा मिला था जिसने लूटा था ऐसे। ओह गॉड। अच्छा गौर कीजिए वसी, वजन कितना है? लिपस्टिक ज़्यादा खुसरा, कितना भारी वर्ड है ये। जुलाई साहब इतना है कि कोई उसे उठा नहीं सकता। ओहो मरने जाए इसके नीचे दब के। जुलाई साहब तो शेर अर्ज की ना मुझ पे मत करना, मुझे सर्दी लग रही है। शेर करने लगे ਤੁਹਾਡੇ तो उल्टी नहीं करने लगे। अच्छा शेर अर्ज कीता है मैडम जी। इन पे है, लाखों कमा के गई ना गरीबी, माशूक फरेबी अफगान जलेबी। अच्छा मुझे भी एक शेर याद आ गया जी। अंधेरी गंधेरी मीठा रस। वाह वाह। अंधेरी गंधेरी, अंधेरी गंधेरी, दाद नहीं आ रही आपकी तरफ से? मीठा रस इधरों चपेड़ ही होनी थानू। अंधेरी गंधेरी मीठा रस, ठा ठू ठी ठस। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब शेर सुनाओ कोई और। अच्छा नहीं, शेर और शायरी बाद में। अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल। शेर नहीं वसी, एक काम करो, सांप सुनाओ। वो सिर्फ आप सुना सकते हैं सर। मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट। गॉड मैं क्या ना तमाशे वाला जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ करके ਕਹਿੰਦਾ भाजी बांदर कल वहा दूंगा, बाकी आइटम आज सो। क्योंकि ये बिजी इतना होता है, मिलता ही नहीं मुझे। मैडम ਤੁਹਾਡੇ हुसन ते एक शेर है। हाँ हुसन नहीं करना, मुझ पे ना करना, यहाँ तो आग लगी हुई है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शेर नहीं हो सकता, किसी जलसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ जा सकता। अच्छा मेरी जुल्फों में शेर कह दे। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ हाँ
मेरे को कोई घट्टे मिट्टी वाला शेर है ही नहीं जड़ा मैं इन्हां ते कवां। ओहो लो जी गाड़ी ते शेर अर्ज कीता है, जी प्लीज। ना फूफी याद रही ना ताई, अच्छा, हर किसी को याद है वाईफाई वाईफाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चीज़ वसी शाह याद हो। साहब, आपके चंद शेर सुनने के लिए देखें हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया, तो मेरा ख्याल है नाउ वी डिजर्व दैट। मैं आपको ना ताज़ा ही एक चीज़ जो है वो सुना देता हूँ। क्या बात है जी। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, वाह मान लो तुम भी आजमाना नहीं, दिले आशिक किसी की माना नहीं। वाह वाह एक खाने में आप रहते हैं, वाह एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। वाह 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 वाह। एक शेर मैं भी है, मैं अर्ज करता हूं, Beautiful. मान लो क्या था, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, ये मेरा सामान पड़ा है भी ना यहाँ से जाना नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा और हम वसी शाह साहब से कुछ और सुने नहीं जाते जाते। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें जाने से पहले? मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ। क्या कहें तुझसे कि किस किस के कर्म हैं हम हैं, वाह वाह वाह। क्या कहें तुझसे कि किस किस के कर्म हैं हम हैं, कुछ तेरे कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं हम हैं, आहा कुछ तेरे कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं हम हैं। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, सुभान अल्लाह। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, जाम लगता है कि मयार से कम हैं हम हैं। वाह वाह वाह। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, शुक्रिया। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, जाम लगता है कि मयार से कम हैं वाह वाह हम हैं। वाह वाह वाह। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, ओहो, जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, ब्यूटीफुल। गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं हम हैं, सो ब्यूटीफुल। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं हम हैं। आहा और हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, वाह वाह। हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, वाह वाह। हम पुकारा ही किए यार ये हम हैं। ये हम हैं। ओह इस हम ब्यूटीफुल। ने मुझे लूट लिया, अब इस पे मेरा भी शिकवा आएगा। शिकवा? मैं करूंगा। तुझे 10 रुपए दिए थे लेकिन अब इसमें छोले कम है, हम हैं। और इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वसी शाह साहब का। सर आई एम रियली रियली ऑनर्ड Thank you. कि आप मेरे शो में आए, आपका Pleasure बहुत is बहुत mine. शुक्रिया। जुलाइलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। भाई बहुत शुक्रिया, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा क्या हो सकता है? होना मैं क्यूट। वेरी क्यूट। और दुच कुड़ुच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? आने का। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ जी ਕੋਲ। ठीक है, आप इधर ही रहिए, हम घर अपने जाते हैं और उसके साथ ही मुझे ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ इजाजत ਕੇ दीजिए। ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਰਾਜ ਸ਼ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੋ ਦੇ ਸਾਂ। जी इसके ऊपर सोचते हैं, हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खुदा हाफिज। अच्छा शेर सुन ले जाते जाते। जी हम तो तेरे आशिक हैं, हम पे जादू टोना क्या है वीना, अगर तूने हमें पा लिया तो फिर हमें खोना क्या। नाजरीन ने ये था आज का हमारा शो। उम्मीद करता हूं कि आपकी 5 दिन की बोरियत दूर हो गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमारा इंतजार कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए वहीद खान और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।